हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर में, जहाँ पे हम इन्वॉल्यूट पे स्टडी कर रहे हैं। इन्वॉल्यूट ऑफ सर्कल हम कैसे बनाना है वो हमने देख लिया पिछले लेक्चर में। आज हम देखने वाले एक स्क्वायर। अगर आपको एक स्क्वायर दिया गया विद सर्टेन साइड, उसका आप इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कैसे बनाओगे। तो क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख ही रहा होगा। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 mm, कंस्ट्रक्ट इट्स इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। आपको इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बनाना है, उसका आपको यहाँ पे दिया हुआ रिक्वायरमेंट कि वो स्क्वायर जो है वो होना चाहिए 40 mm का। तो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा स्क्वायर बनाना। तो स्क्वायर के लिए आप 4 सेंटीमीटर लाइन बनाओगे। मेक श्योर वो आपके पेपर को पैरेलल हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर की लाइन बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप बनाने के बाद क्या करोगे, बाकी के इसके दो साइड्स यानी कि 90 डिग्री पे दो साइड ऐसे 90 डिग्री यहाँ से लोगे, यहाँ से 90 डिग्री लोगे और 4 सेंटीमीटर के साइड्स कंस्ट्रक्ट करोगे। तो यहाँ पे मैंने मेरा स्क्वायर को कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट कर लिया है, जहाँ पे ये 90 था एंड ये हमने 90 लेके परफॉर्म किया था। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट से एक लाइन बनानी है एंड वो लाइन कितनी होगी, स्क्वायर के पेरीमीटर को इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि वो लाइन का मतलब ये है कि वो एक पट्टी है, वो एक थ्रेड है या रिबन है, जो भी आपको बोलना है बोल दो। वो एक पट्टी है जो इस पॉइंट से शुरू होकर ऐसे ट्रेस होके ये पूरे स्क्वायर को ऐसे कवर अप कर लेगी, राइट। तो वो एक पट्टी है। तो वो पट्टी के लिए आपको सबसे पहले स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर आपने निकाल लिया। व्हाट विल बी द पेरीमीटर, 4 into 40 दैट इज 160 mm। सॉरी, व्हाट विल बी द पेरीमीटर, ये मैंने पिछले क्वेश्चन का किया था, उसी में कर देती हूँ। 4 इंटू साइड होता है ना स्क्वायर का, तो 4 इंटू 40 दैट इज 160 mm, दैट इज 16 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको 16 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेनी है, पैरेलल होना चाहिए यहाँ पे 16, यानी कि यहाँ से ये 4 से 20 डिवीजन यानी कि 16 डिवीजन तक आपको जाना है। तो ये कुछ यहां तक आएगा। ये कहां तक जाएगा दोस्तों, देख लो, 1 से लेकर 16 हियर, ठीक है। तो यहां तक आ रहा है, बाकी का एक्स्ट्रा लाइन हम इरेज कर देते हैं। या डन। अब क्या करना है आपको, 16 के इक्वल टुकड़े करने हैं। अभी वो इक्वल टुकड़े कितने करने हैं वो स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, तो उसको कैसे प्रोसीड करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, डिविजन करना शुरू कर देंगे। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती क्या है इन्वॉल्यूट के, पहले वो जान लेते हैं। हम यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया है, नाम दे देते हैं, नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ABCD। ये स्क्वायर बनाने के बाद इस पॉइंट से मैंने एक फाइनल लाइन ली है जो कि इसका ये पूरा कवर अप करेगी। तो सी से मुझे कितना सेंटीमीटर तक लाइन लेना चाहिए वो हमें पता लगाना होगा। तो सिंपल है, आपको क्या करना होगा, बस सारे साइड्स को पहले एक्सटेंड कर दो। मेरा स्टेप वाइज अगर बात मानो तो सारे साइड्स को फेंट पेंसिल, दोस्तों फेंट पेंसिल के साथ एक्सटेंड कर दो। फिर इसको भी एक्सटेंड कर दो, देन इसको भी एक्सटेंड कर दो यहां से, है ना। अब ध्यान दो कटिंग कैसे करनी है। देखो ये यहाँ पे इतना बड़ा लेंथ है, ये यहाँ पे आ गया तो ये इतना कवर अप हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ गया तो ये इतना कवर अप हो जाएगा, ये यहाँ पे आया तो इतना कवर अप, एंड ये यहाँ पे आके बच के इतना कवर अप हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जितना लेंथ है वही सेम लेंथ यहाँ पे ट्रेस करना है। मतलब ये 4 है तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 4 है तो यही लाइन आपको यहाँ ट्रेस करनी है, बस इतना याद रखो। तो यहाँ पे 1 डिविजन, 2 डिविजन, 3 डिविजन, 4 डिविजन, तो ये यहाँ पे आपने ट्रेस कर दिया। अभी यहां से जो लाइन निकल रही है इस पे ये 4 और ये 4, यानी टोटल 8 आपको ट्रेस करना है। तो 8 यहाँ पे ट्रेस कर लेते फट से। पेंट लाइन एंड यहाँ पे आ गया मेरा 8, ठीक है। अब यहाँ पे सी पे आपको कितना ट्रेस करना है, ये 4, फिर ये 4, फिर ये, मतलब 3 बार 4 यानी कि 12। तो ये थोड़ा ऊपर तक जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया 12। तो यहाँ पे आपने ट्रेस कर लिया। पॉइंट्स मार्क करने के बाद अभी आपको एक सिंपल सा टास्क करना है, ये सारे पॉइंट्स को क्या करना है दोस्तों, आपको इसे ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे तो ये ऐसा बहुत लॉन्ग है तो आपको बड़ा वाला कंपास लेने की जरूरत है, और इस जो मैं ट्रिक करती हूँ यूज, दैट इज ये यहाँ पे फिक्स रखो
एंड देन पेंसिल को ऐसे लेके कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, फ्रेंच कर्व से पॉसिबल नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आप थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा के जा रही हूँ, ठीक है। सो ये यहाँ पे कर्व बराबर बना नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड का ही यूज़ करते हैं, ऐसे कुछ अंदाजे पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेलो टेप ले लिया, यहाँ पे मैंने रखा इस पॉइंट पे, एंड देन ये ऐसे ये यहाँ पे ट्रेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ट्रेस हो गया। अब आपको क्या करना है, यही सेम ट्रेसिंग आपको इस पॉइंट तक लानी है, देन यही सेम ट्रेसिंग आपको इस पॉइंट तक लानी है, एंड यही सेम ट्रेसिंग आपको ऐसे लेके यहाँ ज्वाइन कर देनी, ये यहाँ ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप इसको प्रॉपरली करोगे ना, कर्व आएगा। जैसे मैंने ये थ्रेड से यहाँ बनाया ना, ऐसे ये थ्रेड लेके ऐसे कंस्ट्रक्ट किया, वैसे ही आप यहाँ सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, आराम से हो जाएगा दोस्तों। ये अच्छे से कर्व जैसा आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जो कर्व टाइप नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पर भी कर्वी शेप बन जाएगा। या परफेक्ट, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि कैसे हमें कंस्ट्रक्शन करना है। अब आप नाम दे सकते हो यहाँ पे 1 P1 दे दो, P2 दे दो, P3 दे दो, P4 नाम दे दो, ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस तरह आपका इन्वॉल्यूट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। यही सेम प्रोसेस आप हेक्सागोन के लिए भी यूज कर सकते हो। रेगुलर हेक्सागोन जो गिवन साइड से रहेगा, तो उसके लिए भी आप सेम तरीका यूज कर सकते हो। कैसे करेंगे एक बार वो भी देख लेते हैं, हेक्सागोन के लिए हमें कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। इसकी नेमिंग आप अपने कॉलेज के हिसाब से, तो आपको जो स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना है, आपको जो एग्जाम में इसको कंस्ट्रक्ट करना है, उसके हिसाब से आप नेमिंग कर सकते हो। मैंने इसको बुक के हिसाब से कर दिया है। एंड ये कर्व थोड़ा ध्यान देना, फ्री हैंड करने मत जाना, टेक द हेल्प ऑफ द थ्रेड, या फिर बड़ा वाला आपके पास अगर होगा प्रोट्रैक्टर, यू कैन ऑल्सो यूज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेती हूँ। So the question will be for hexagon. Construct an involute profile for regular hexagon of 20 mm। 20 mm ले लेते हैं, ठीक है, मतलब 2 सेंटीमीटर। तो मैंने हेक्सागोन कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर्स में, एकदम सेकेंड लेक्चर है अपना। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज देख लो। मैं यहाँ पे फटाफट हेक्सागोन कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले 2 सेंटीमीटर का बेस लेना है आपको। बेस लेने के बाद आपको दोनों साइड 120 एंगल लेना है। तो 120 एंगल ले लो। कैसे लेना है, आप प्रोट्रैक्टर से भी ले सकते हो, मैं ये वाले प्रोट्रैक्टर से ले रही हूँ। सो यहाँ पे 120 हो गया, यहाँ पे 120 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड में 120 एंगल मार्क किया है। फिर मैं 2 सेंटीमीटर दोनों 120 एंगल पे से लाइन बना देती हूँ। ठीक है, ये बनाने के बाद अगेन यहाँ से 120 ले लो। फिर 120 मार्क कर दो, ऐसे यहाँ पे रखो, एंड देन 120 लो, ऐसे यहाँ पे रखो। फिर 2 सेंटीमीटर ट्रेस कर लो। यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, देन आप इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो हमारा हेक्सागोन फाइनली रेडी हो चुका है विद साइड 2 सेंटीमीटर, 2 mm में लिखो क्योंकि मोस्टली mm यूज किया जा रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन में अपना mm है, तो 20 mm आ जाएगा यहाँ पे, नॉट 2 mm।
20 mm। ओके, अब ये सर्कल तो है नहीं किसके हम 12 टुकड़े करेंगे, सिंपल जो भी साइड से सारे के सारे एक्सटेंड्स कर दो। लेकिन जो नीचे वाली आपको लाइन बनानी है, जो आपकी डायरेक्टरी लाइन होती है, वो किसको इक्वल होगा, पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर को इक्वल होगा तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन क्या हो जाएगा, रेगुलर हेक्सागोन है ना। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू साइड, 6 इंटू 20, 120 mm, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर आपको लाइन खींचनी है यहां से, खींच दिया, या डन। 12 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है, देन यहाँ पे आपको लाइन खींचनी है, हल्के हल्के हाथों से लाइन खींचनी है। तो आपको पेंसिल चेंज करना होगा, साइड्स को पैरेलल लाइन होनी चाहिए। तो क्या पाएंगे जान जरा। ओके, सो दिस इज डन। Sorry guys, so this is done. Here you have drawn the line, drawn the tangents, construction हो चुका है पूरा। देन आपको क्या करना है, आर्क कट करने, आर्क मतलब लेंथ कट करना है कितना। अब ये यहाँ पे पूरा 12 है, तो ये इतना साइड कवर अप होने के बाद कितना यहाँ बचना चाहिए ऊपर की ओर, 10। तो यहाँ से आप 10 पॉइंट कर दो, 10 मार्क कर दो। फिर यहाँ से और 2 कम हो जाएगा हमारा पट्टी लपेटते वक्त, तो 10 के बाद कितना आ जाएगा, 8। तो ये लाइन पे आप 8 मार्क कर दो। फिर 8 के बाद 6 हो जाएगा, है ना। ये 8 यहाँ पे आ गया, फिर 6 मार्क कर दो। फिर 6 होने के बाद यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। चार आने के बाद आपका यहाँ पे ये वाले लाइन पे 2 आ जाएगा। बस फिर ये आपने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो ये कैसे होता है, जितना साइड है वो हर एक लाइन पे उतना साइड कम होता जाता है। बस आपको फिर क्या करना है, इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो आपको तो पता ही है हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। अगर ये आपके कंपास में बैठ जा रहा है तो वेल एंड गुड, कंपास ले लो डायरेक्ट और ऐसे ट्रेस कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो पूरा। मेरे ख्याल से नहीं बैठेगा ये 12 तक, तो यहाँ पे मुझे धागे का ही हेल्प लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने जो धागा बना रखा है उसका मैं हेल्प ले लेती हूँ। एंड ये पॉइंट पर है, ठीक है। एकदम हल्के हाथों से जाना है दोस्तों, नॉट डार्क। फिर ऐसे आप ट्रेस करते जाओ, पॉइंट्स चेंज करते जाओ, बेटर रहेगा। यहाँ पे निकल गया। ओके, सो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो मैं फटाफट बना के लाती हूँ क्योंकि इसमें तो करने में मुझे थोड़ा सा टाइम जाएगा, धागे की हैबिट नहीं है ना इसके लिए। एंड देन ये यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपको सारे जितने भी आपने पॉइंट्स बनाए, कितने पॉइंट्स हो गए टोटल, यहाँ पे हो गया P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना। ये ऐसे ज्वाइन हो गया, यानी ऐसे ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इस हिसाब से आपका दिखेगा इनवॉल्यूट। तो मैं इसको एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करके आपके स्क्रीन के सामने लाती हूँ फटाफट। तो दिस इज द फाइनल आउटपुट। आपको ये कुछ इस तरह दिखेगा। सो आई होप आपको ये क्लियर है कि कैसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ये पूरा से कंटिन्यूएशन दिखना चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज द इनवॉल्यूट प्रोफाइल फॉर अ रेगुलर हेक्सागोन। तो रेगुलर हेक्सागोन में क्या किया हम लोग ने, रेगुलर था, इसके लिए हमें एक चीज पता है कि यहाँ पे 120 डिग्री एंगल है। तो इसके लिए पहले 20 mm का लाइन, दैट इज 2 सेंटीमीटर का लाइन कंस्ट्रक्ट किया। 120 mm लेके 2 साइड्स बनाए। फिर यहाँ से 120 mm लिया, 120 डिग्री लिया, यहाँ से 120 डिग्री लिया। फिर 2 सेंटीमीटर के 2 साइड्स बनाए। देन सारे साइड्स को एक्सटेंड किया है। एंड देन किस लॉजिक से, कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये 2 कम होता जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इसको क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर लिया। ये इजीएस्ट कंस्ट्रक्शन है, आपको काफी अच्छे तरीके से याद रहेगा।
लेकिन जब हम सर्कल की बात करते हैं, सर्कल में हमें डिविजन्स करने पड़ते हैं। ये हॉरिजेंटल लाइन जो आप यहाँ पे बनाते हो उसके भी डिविजन्स आएंगे एंड बाकी वो सर्कल के भी डिविजन्स आते हैं, तो इसके वजह से हमें लंबा ऐसा बनाना पड़ता है। बट यहाँ पे जब ये स्ट्रेट लाइन वाले फिगर होते हैं, कर्व फिगर नहीं होते हैं, तब हम इजीली उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर इन्वॉल्यूट ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। हर एक क्वेश्चन के दो लेके कर लो ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ओके